वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की कभी मुझको हंसाए कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की। और देखा उसे जब पहली बार बन गया दीवाना मैं, देखा उसे जब पहली बार करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार, करके अनजाना इकरार। थोड़ी सी शर्माई थी, थोड़ी सी घबराई थी, कितना प्यारा मुखड़ा है, वो तो चांद का टुकड़ा है, जाने कहाँ छुप जाती है वो लड़की। हेलो। और लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है जी। एक पल एक दिन जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन जी सकेंगे न हम। लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है जी। एक पल एक दिन जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन जी सकेंगे न हम। अरे रुकिए मधु बाबू, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ। तो मैं भी कॉलेज चल रही हूँ। लेकिन आपका कॉलेज और मेरा कॉलेज अलग अलग है। देखिए हमारा तुम्हारा कॉलेज तो अलग है, लेकिन रास्ता तो एक है ना। हम दोनों चलेंगे तो एक साथ चलेंगे। नहीं मालकिन, क्यों? अगर तुम हमारे साथ में चलोगी और किसी ने देख लिया और अगर आपके बाबूजी से बता दिया, क्या होगा? तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी आज। नहीं मालकिन, जिद मत कीजिए, हमें जाने दीजिए, मैं चलता हूं। नहीं, आपके साथ मैं चलूंगी जरूर। मैं अमित बाबू, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती और हूँ। मुझसे? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे मालकिन, आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। प्यार का मतलब जानती हैं आप? मैं जानती हूँ। क्या जानती हैं? प्यार का मतलब आप नहीं जानती हैं। क्या? अगर नहीं जानती हैं तो सुनो। कहिए। तो देवी जी प्यार करना और सभी जानते हैं, प्यार को पर निभाना नया आसान है। गम मुसीबत सहन कर सकोगी नहीं, जिंदगी तो सुनो एक तूफान है। प्यार करना आसान है लेकिन निभाना आसान नहीं है। तो चाहे कांटों पे चलना पड़ेगा मुझे, खून की आंसू पी के मैं जी लूं सनम। हीरी राझा की देखो अमर प्यार है, पा गया देखिए दूसरा
राहे जन्म पा गए देखिए। देखिए ऐसी ऐसी लोग प्यार करके वो दूसरा जन्म पा गए। हम भी चाहते हैं कि तुम्हें तुमसे नहीं प्यार मालकिन, करूंगी, मैं तुमसे प्यार आपसे प्यार करना नहीं चाहता। मैं तुमसे मैं चाह प्यार रहा करना हूं चाहता आपसे प्यार कभी नहीं करूंगा, करना पड़ेगा। कभी नहीं। मैं तुमसे प्यार करूंगी। लेकिन मैं प्यार नहीं करूंगा मालकिन, मैं चाह रहा हूं। रुकिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर जानते होंगे क्या होगा। क्या होगा? सुनिए पहले मेरी बात को। क्या? मैं अपने बाबूजी से कह दूंगी और तुझे बांध के मैं पिटवाऊंगी अगर मुझसे प्यार नहीं करे तो। कुछ भी हो, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करूंगा। कर लीजिए ना। क्योंकि अगर ये बात आपके बाबूजी को मालूम हुआ तो हमें जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मैं प्यार नहीं मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हूँ। मालकिन मैंने कह दिया कि मैं प्यार नहीं करूंगा। करना पड़ेगा तुमसे। नहीं करूंगा, मान जाइए ना। कभी नहीं। और मारूंगी तिरछी नजरिया। ए बलम जी मान जाइए ना। कभी नहीं। एक बात क्यों मान जाइए। और मारूंगी तिरछी नजरिया, बच के बलम कहाँ जाई हो। मालकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपनी प्यार की जाल में फंसाई। मारूंगी तिरछी नजरिया, बच के बलम आज हराजा मोर जमाना, खाली न जाए राजा मोरा निशाना। खाली न जाए राजा मोरा निशाना। ओ तुम जाके पीछे पीछे पाओगे। मान जाइए ना राजा जी। कभी नहीं। तुम तो पीछे पीछे पाओगे, बच के बलम कहाँ। मान जाइए ना। मैं कहीं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ प्यार नहीं करूंगा। नहीं करते हो? कभी नहीं। तुझे मानना पड़ेगा। नहीं मानूंगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो तेरे सामने मैं इसी दरिया में कूद के अपनी जान दे दूंगी। तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे प्यार के खातिर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नहीं फर्क है। कभी नहीं। तो ठीक है, मैं मरने जा रही हूँ। ना पड़े, मान जाइए ना भी। नहीं मानूंगा। बाद में पछताओगे। कुछ भी होगा देखा जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तुम नहीं करते हो। कभी नहीं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तू चाहे मर जा या कुछ भी कर ले, ठीक है, मैं प्यार नहीं करूंगा। ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। और रुक जा गुलचे दहन, तेरा प्यार मुझे मंजूर। तो रुक जा वो गुलचे दहन, और तेरा प्यार मुझे मंजूर। और तेरे दिल पे इस समय और अब दिल मेरा है चूर। अमृत मुझे जाने दीजिए, करते हो क्यों मजाक। अमृत मुझे जाने दो, क्यों करते मजाक। आज मेरे अरमान को हर किया है तुमने खाक। आज मेरे झूठ में कह रहा हूं बिस्तारा नहीं, झूठ में और बिस्तारा नहीं, मैंने दिल से तुझे
लिया। अब तेरे प्यार का प्यासा मैं हो गया, बिना देखे ये तुमको ना माने जिया। अब तेरे प्यार का विशाला, मैं तुमसे प्यार करता हूं और अपने जवानी की कसम खाकर कहता हूं कि प्यार करूंगा सिर्फ तुम्ही से, शादी करूंगा सिर्फ तुम्ही से, वरना जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है, मैं भी कसम खा के कह रही हूँ, मैं अपनी जवानी की सौगंध खा के कह रही हूँ कि मैं शादी करूंगी तुमसे, मैं तो उम्र भर कुंवारी रह जाऊंगा, किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। सच कहती है आप? मैं सच कह रही हूँ। लेकिन विशाला, क्या? और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की मोहब्बत के वादे भुला तो न लोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारी, ये जा भी तुम्हारा। जमाने में कोई चीज प्यारी, ये दिल भी तुम्हारा, ये जा भी तुम्हारी। अगर ना यकीन हो तो नहीं हो, हाँ हाँ मैं अगर ना यकीन हो मुझे आजमा ले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। चलिए अच्छा विशाला, कहिए। अब ये बताओ कि अगली मुलाकात देखिए, कहाँ होगी और कब होगी? अब हमारा तुम्हारा मुलाकात वो संतोषी जी के मंदिर में होगी। क्या? संतोषी जी के मंदिर में। तो ठीक है, कल हाँ कल कल सुबह 10 बजे संतोषी माँ के मंदिर में मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, वहीं पे मुलाकात होगी, वहीं पे हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन मैं तुमसे क्या कहना चाहती क्या हूँ? कहना चाहती हूँ? हर जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर
कितना अच्छा है। मैं इसके अदाए पे मर गई, मैं सदके मर गई। अरे सदके जावा, मैं कैसे इसकी वंदना चुकाऊं, कैसे ना चुकाऊं। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसे बहुत देखना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हरदम इनके पास से रहूं, एक पल नहीं दूर जा सकती हमसे। तेरे प्यार में मैं मर जावा, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। दूरी नहीं जाना मुझसे, दूरी नहीं जाना। वादा किया तो वादा, ए मास्टर जी, वादा किया तो वादा करके निभाना। हमें ना भुलाना दूरी साजन। नहीं जाना हमसे, दूरी नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना। हमें नहीं जाना हमसे, हमें नहीं जाना। दरबारी, ए दरबारिया, कहाँ मर जाता है ये? दरबारी, दरबारी, हमारी बेटियां अच्छी तरह पढ़ती हैं, आई नहीं। समय हो गया, उसको स्कूल से आ रही है। ठीक, आने दो। पिताजी नमस्ते। खुश रहो। तो बाबू बेटी आपकी, आपकी छुए पैर, और बहन भी सलाल किया ना जाने क्यों बैर। तो तुम भी बेटी मेरी, वो भी बेटी मेरी, तुम भी बेटी, मेरी वो भी बेटी मेरी, फिर भला दोनों में काहे कोरार है। राज पर आधे जागीर और मलकिल है तू, और बिसैला कभी आधा अधिकार है। हाँ मैं जानती हूँ पिताजी, लेकिन पिताजी मेरे साथ स्कूल तो जाती है, लेकिन साथ में आती नहीं है। कोई ना कोई बहाना बना के कहीं रुक जाती है। पिताजी को जब मैं कोई बात समझाती हूँ तो मुझसे झगड़ा करती है। तो आने दो, मैं बिचारा को समझा दूं। आपस में झगड़ा करना बुरी बात है, दूसरा कोई आंखें दिखाए अगर फोड़ दूं आंख, उसकी क्या औकात है। जानती पिताजी, नदिया, हाँ पिताजी, बिचारा के आने का समय हो गया है, आती ही होगी। हाँ पिताजी, समझाऊंगा तेरे सामने। इसी तरह रोज हमसे पीछे रुक जाती है। आ गई। बाबू बेटी आपकी करती है पर, और ये जल अमर बेटी रहो, चमके तेरा नाम। बिचारा, कहिए बाबूजी। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या? तू बेटिया से झगड़ा करती है? नहीं बाबूजी, झगड़ा नहीं करती। वो झूठ कह रही है। पिताजी मैं झूठ नहीं बोलती। एक दिन स्कूल में
उस नीच अछूत का नाम इसी ने लिखवा दिया था। आज कहती झगड़ा नहीं करती हूँ, जब मैं इसे समझाती हूँ तो उल्टा मुझसे लड़ जाती है। बाबूजी, ये भी काले से आती है और मैं भी काले से आती है। ये कह रही थी कि मेरे कपड़े साफ करो, मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। बताइए क्या घर में नौकर अरे नहीं है? बहन, इतना झूठ क्यों बोलती अरे हो? तू झूठ बोल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, तू मुझसे छोटी है इसलिए मैं तुझे प्यार दुलार करती हूँ। तू प्यार दुलार कर रही है कि मुझसे लड़ाई कर रही है केवल? पिताजी, ये तुम दोनों का भाव मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे सामने तुम दोनों गले मिलो। ठीक है बाबू। आपसी मतभेद को छोड़कर दोनों गले मिलो। ठीक है, आ आप जा कह रहे मेरी हैं तो बहन। ठीक है, इसके गले मिल जाती हूँ। नहीं, इसके गले मिलने लायक नहीं है। देखिए पिताजी, कोई बात दादा। नहीं। ठीक है बाबूजी। सुन रही मेरी बहना, सुन रही मेरी सहेली, सुन रही मेरी बहना, सुन रही मेरी सहेली। बहना, सुन रही मेरी सहेली, सुन रही मेरी। बाबू फूल गुलाब का। ए बहन विशाला, कहिए बहन। तू मुझसे छोटी है फिर भी मैं अपने आप को छोटी मान लेती हूँ। मैं तुझे बहुत प्यार दुलार करती हूँ। बाबू फूल गुलाब का, तू चंपा में चमेली। सुन रही मेरी बहना, सुन रही मेरी सहेली, सुन रही मेरी बहना। विशाला, देखो, कहिए बहन। जाओ तुम दोनों। कल मैं लखनऊ से जब वापस आ रहा था तो अच्छी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। अच्छा जाओ तुम दोनों बहन आपस में बराबर बांट कर ठीक खा है लो। बाबूजी, पिताजी। मैं भी जा रही हूँ, खा लूंगा। जाओ। बाबूजी, नमस्ते। पिताजी, क्या बात है? पिताजी, आज मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। मंदिर जाना चाहती हो? हाँ, शुक्रवार है। ये तो अच्छी बात है। ठीक है बेटा, जाओ मंदिर। पिताजी, मेरा दुपट्टा मेला हो गया है और मैं कैसे जाऊं? तो विशाला के कपड़े पहन लो। पिताजी, वो हमसे झगड़ा करती है, वो उल्टे मुझसे लड़ जाती है, वो कैसे देगी? अरे मैं कहता हूँ ना, जाओ पहन लो। ठीक है पिताजी, जाओ। नमस्ते पिताजी। नमस्कार। ये दोनों ना जाने क्यों आपस में लड़ती रहती है। अरे बाबूजी, क्या मैं बात ये है? बात तो तुमसे भूल ही गई थी। क्या कहना चाहती हो? मैं संतोष जी के व्रत रहती हूँ। बाबूजी, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। ओ, देखो बेटा, आज तुम नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि बेटिया गई है संतोषी माँ के मंदिर, और वो भी तुम्हारे कपड़े पहनकर। हमारे कपड़े पहन के? जो पहनकर कल तू कॉलेज गई थी, अच्छा। वही कपड़े पहनकर वो चली गई है। नहीं बाबूजी, मैं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ना कि आज नहीं, तुम अगले शुक्रवार को चली नहीं जाना। बाबूजी, मैं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ना कि नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। बाबूजी, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, जाने दीजिए ना। मैंने कहा ना कि नहीं जाओगी, अगले शुक्रवार को चली जाना। या भगवान, ये मैंने क्या कर डाली। आज मैं संतोष जी के मंदिर में अमृत से मिलने की वादा की थी कि उसी जगह पे मैं आऊंगी और हमारा तुम्हारा मुलाकात होगा। बतलाइए, हमारी जगह पे हमारी बहन जाएगी और वो भी मेरी कपड़ा पहन के जाएगी। वहां पर अमृत देखेगा तो क्या होगा उसका। सोचेगा कि विशेला भी यही काम करती रहती है। नहीं, मैं इस अर्पित नहीं होने दूंगी। हे परमात्मा, मेरे अमृत को बचाना तुम। हे भगवान, मैं उसके बगैर एक पल नहीं जी सकती थी।
वो भी आज क्या कर डाला। और दिल के अरे माया सुबह में बह गए, दिल के जाते जाते ये तो बता दे हम जिएंगे किसके लिए, दिल के अरे माया सुबह में दिल के टुकड़े टुकड़े करके चल गए, दिल के टुकड़े जाते जाते ये तो बता दे हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दे। हेलो दर्शक बंधुओं ध्यान दें, इधर विशाला ने वादा किया था कि मैं मंदिर में मिलने आऊंगी, और अब देखिए बेदिया जाती है विशाला के कपड़े पहनकर मंदिर में पूजा करने, और अमृत जो विशाला का दीवाना है वो मिलने जाता है। आगे आप लोग मंच के माध्यम से देखें। हेलो, मैं माता संतोषी के मंदिर में आ गई। अब मैं पूजा करके जाऊंगी और प्रसाद पहले अपने पिताजी को खिलाऊंगी। हेलो, लेके पूजा की थाली ज्योति मणि की जागाली, तेरी आरती उतारू भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। हो माँ, हो माँ, तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। ओ माँ, धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाई, धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाई, यही कामना लेकर मैया द्वारे तेरे में आई, रहूं होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारूं भोली माँ, तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। ओ माँ, ओ सफल हुआ है जन्म की मैं था जन्मों से कंगाल, जन्मों से कंगाल, तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल, रहे जब तक ये प्राण करूं तेरा ही ध्यान, तेरी आरती उतारूं भोली माँ, तू जो दे सारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरण में वारूं भोली माँ। ओ माँ, हेलो, और
तेरे नाम का दीवाना, और तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का हो जिस नजर ये दिल फिदा है, जिस नजर ये दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है। जिस नजर ये दिल फिदा है, ओ आवाज दिल की ये पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। आवाज दिल की ये पहचान ले, मैं कौन हूँ तुझे जान ले। हो एक रात का सितारा, एक रात का सितारा एक शहर को ढूंढता है। एक रात का सितारा अच्छा विशाला शब्दों से मां की पूजा कर रही है, पूजा में बिल्कुल लीन है, ये बोलती नहीं है। चाहता हूं इसकी आंखें बंद कर लेता हूं, तब बोलेगी और मुझे पहचानेगी। अरे विशाला, अरे ये कौन? अरे विशाला हरामजादे, अमृतवा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू मुझे छू लिया रे? तू भूल गया कि तू एक अछूत है और मैं छत्री की बेटी। तो तेरी हिम्मत हुई, आया मंदिर मेरे हाथ तल में लगा, यारे बेशरम, मारी कोड़ों से चबड़ी और उड़ाऊ तेरी भेजू मुल्के अदम, भेजू मुल्के अदम। ये क्या हुआ? कमीने, लेकिन मेरी बात को सुनो, तो माफ कर दो मुझे बेदिया, तुम इस घड़ी माफ कर दो। और बेदिया तुम इस घड़ी, मैं गुनाहगार हूं, मैं खताबार हूं। आपको जानकर मैं न आया यहाँ, मैं खताबार हूँ, मैं खताबार हूँ। अरे कमीना, तुझे मालूम नहीं कि मैं ठाकुर नटराज सिंह की बेटी हूँ। मेरे पिताजी के दरबार में सिवाय सजा के माफी नहीं मिलती है, इसकी सजा तुझे मिलेगी, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे पिताजी के दरबार में। तो सीधे अमृत तू चल पर घर पर मेरे, आज करने का तू अपने फल पाएगा। आज संसार में तू रहेगा नहीं, सीधे मुल्क के अदम। तो चला विद्या, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? हाँ, कमीने, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके ऊपर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको समझ कर नहीं आया था। मैं जानती हूँ तुम कमीनों की आदत, किसी ना किसी बहाने लड़कियों को छेड़ दो। आज मंदिर में भी नहीं छोड़ा, खाल खींच लूंगी। चलता है, मैं तुझे बात के घसीट के लिए चलूं। चलता हूँ विद्या, लेकिन देखो वो तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं। कहाँ पे? कमीने,
भाग कर कहा जाएगा? अरे कुत्ते, तू अपने घर पर ही तो जाएगा। विद्या तेरी मौत बनकर तेरे घर पर आ रही है। तुझे बिना सजा दिए चैन से नहीं बैठेगी विद्या। आ रहे हो कभी? रंजीत सिंह, कहिए ठाकुर साहब। विद्या गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। आती होगी ठाकुर साहब। बोली थी कि बाबूजी तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आऊंगी। घबराने की कोई बात नहीं, आती होगी। बैठो, बैठकर इंतजार करो, आती ही होगी। पिता, आपका चिर अधिकार है। ऐ पिता, चिर अधिकार है। आप ठाकुर नहीं, एक गद्दार है। आपके राज्य में कोई कुछ भी करे, आपका तानाशाही सब बेकार है। तुझे याद क्या होगा बेटी बनिया? तुझे याद क्या हो गया? आज तक अच्छी बातें सुनाया नहीं। क्या किसी ने तुझे कुछ कहा लाडली? कौन है शख्स जो खौफ खाया नहीं? बोल, किसी ने कुछ कहा तुझे? से मंदिर में पूजा मैं करने चली, मुझसे पर का अमृत जाया फिसल, चाल करके अकेली। और पिताजी सुनो, वो लगा छेड़ने, उसको आई लगन। क्या कहा? उस अमृता की ये औकात? हाँ पिताजी, कि उसने तुम पर हाथ डाला? हमारी इज्जत पर हाथ डाला है पिताजी। एक छत्र की बेटी के ऊपर हाथ डाला है। रंजीत सिंह, अमृता जा अभी मिले, धक्के मारते हुए मेरे दरबार में लाओ। नहीं पिताजी, नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, अपना बदला स्वयं लेना जानती हूँ। मैं उस कमीने को अपना सजा मैं खुद दूंगी। ठीक बेटी, दे दो अपना राइफल। रंजीत सिंह, हमारी बेटी शेरनी है, जरूर जाएगी और अपना बदला लेकर आएगी। जा बेटी। ठीक है पिताजी, नमस्ते। नमस्ते। रंजीत सिंह, हाँ जमींदार साहब। तुम भी उस पर नजर रखो। हमारी बेटी तो गई है, लेकिन वो साला चकमा न दे, इसलिए नजर रखते रहो। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा। अगर उसके वार से बच गया तो मेरे वार से नहीं बचेगा। रामजादा, हेलो, इधर बड़कौआ खेत में हल चलाता है और लाजवंती अपने बेटे अमृत को भोजन देती है कि ले जाओ बेटा, भोजन दे के आओ। अब मैं खेत में जा रहा हूं और जुताई करूंगा। आज इस संसार में
तू बचेगा नहीं, भूल डालूंगा मैं तुझको बंदूक। बेटी, ये क्या तुम्हें हो गया है? क्या कर अरे रही हो? कमीना, मैं तेरी बेटी हुई रे कुत्ता, नीच। मार मैं तेरी बेटी हूँ। बेटिया मारते मारते बेहाल कर देती है बल्कु को। कमीने, उठ, बता बता, तेरा सपोला अमृतवा कहाँ है? अरे नहीं बताएगा रे। मलकिन, मुझे मालूम नहीं है। अरे तू ऐसे नहीं बताएगा, तेरी खाल खींचूंगी तब बताएगा। बता, तेरा बेटा अमृतवा कहाँ है? मैं उसकी खून की प्यासी हूँ, बता दे वरना तू जान से जाएगा रे बुढ़े। नहीं मालूम है? तो बेटा तेरा साथ मेरे बात किया अन्याय। बेटा तेरा साथ मेरे किया बहुत अन्याय, और उसका बदला आज मैं तुझसे लूंगी। अभी नहीं बताएगा रे? क्या है रे? क्या तुम्हारे साथ अन्याय करेगा? अरे वो कमीना हमें मंदिर में छेड़ा, हमारी इज्जत पर हाथ डाला था। वो कमीना भाग कर तो यहाँ आकर लुका गया है, छिप गया है कहीं। बता दे वरना तू जान से जाएगा। नहीं मालूम है क्योंकि मुझे। मैं उसके खून की प्यासी हूँ। मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ है। अमृतवा के नाम का गोली इस बंदूक में है, लेकिन लगता है तेरी खोपड़ी में जाएगी। नहीं बताएगा रे? नहीं मालूम है, नहीं बता देता। तो ठीक है, तो मरेगा तो कमीना कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। तो न मरे, न मत, न मत। अब कहीं ना कहीं से कमीना आएगा। इधर बरकौआ खेत में मर जाता है, गोली लग जाती है, और उसका बेटा भोजन लेकर जाता है। और वो वहीं पड़ा है। अच्छा चलू, बाबूजी को खाना खिलाऊं, क्योंकि हमारे बाबूजी बहुत भूखे हैं और कब से खेतों में काम करते हैं। चल रहा हूं। लगता है कि बाबूजी काम करते करते थक गए हैं, इसलिए सो रहे हैं। अब चलता हूं, अपने बाबूजी को जगाऊंगा और अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। बाबूजी, 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 बाबूजी। अरे भैया अमृत, आपके बाबूजी को तो किसी ने गोली मार दी है, ये देखिए। हाँ भैया, रहा है। पता है किसी मेरे बाप का खून कर दिया। अब क्या करूं, कहां जाऊं? तुम तो जानते हो कि घर में खाने का ठिकाना नहीं है। फिर बाबूजी का कफन दफन कहां से करूं? गंगा जी के गोदी में दफना दिया जाए भैया, क्या किया जाए? बाबूजी, आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे कफन के लिए अपना दामन फैलाकर
इन दुनिया वालों से भीख मांगकर तुम्हारा कफन दफन करेगा। और ये कफनवा के बिना, और ये कफनवा के बिना, अरे बाबुल रोवे तोर ललनवा यकू कफनवा के बिना। दोस्तों 10-20 रुपए देकर एक गरीब इंसान का मदद जरूर करो ताकि हमारे बाबूजी का कफन दफन हो सके। तो तन के खातिर ना कपड़ा, अरे ना कफन के खातिर पैसा। तो तन के खातिर ना कपड़ा, अरे ना कफन के खातिर पैसा। अरे तू ही बतावा है भगवान, अरे आई जमाना कैसा। तो सूझे या कौन जहानवा हो कफनवा के बिना। तुझे या कौन जहानवा हो कफनवा के बिना। या कफनवा के बिना, और या कफनवा के बिना। हे बाप, अरे बाबुल रोवे तो ललनवा यकू कफनवा के बिना। बाबुल रोवे तो ललनवा यकू कफनवा के बिना। बाबुल रोवे तो ललनवा यकू कफनवा के बिना। और यक कफनवा के बिना, हो यक कफनवा के बिना। बाबुल रोवे तो ललनवा यकू कफनवा के बिना। एक भाई साहब ने हमारे बाबूजी के कफन के लिए दिए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि हमेशा उनके बाल बच्चों को सुई रखे। और या बाबुल रोवे तो ललनवा यकू कफनवा के बिना। या कफनवा के बिना, हो या कफनवा के बिना। अरे बाबुल रोवे तो ललनवा यकू कफनवा के बिना। तो तन के खातिर ना कपड़ा, ना कफन के खातिर पैसा। हो तन के खातिर ना कपड़ा, ना कफन के खातिर पैसा। एक भाई साहब ने हमारे पिताजी के कफन के लिए दे दिए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और विनती करूंगा कि हमेशा उनके बाल बच्चों को सुखी रखें। उस वजह से उन्हें तसुरात की समझी। और तन के खातिर ना कपड़ा, ना कफन के खातिर पैसा। अरे तू ही बतावा है भगवान, अरे आई जमाना कैसा। तो सूझे या कौन जहानवा हो कफनवा के बिना। या भगवान
तुम्हें दुनिया वालों से बहुत पैसा मिल गया, क्योंकि जिसके पास उसने दिया है और जिसके पास नहीं है वो हमारे लिए चोरी करने नहीं जाएगा। अब चलता हूं, अपने पिताजी का कफन दफन करूंगा। और तकदीर बता अरे तूने मुझको, और तकदीर बता और तूने मुझको किस मार पिला के छोड़ दिया रे, तकदीर बता। जितेंद्र फौजी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है। मार पिला के छोड़ दिया रे, तकदीर बता। तकदीर बता तूने मुझको किस मार पिला के छोड़ दिया। खुद प्यार किया, खुद अपनाया, खुद प्यार किया, खुद अपनाया और प्यार भरा दिल तोड़ दिया रे, तकदीर बता। हेलो, अब इधर बरकाऊ किसान का अंतिम संस्कार करने के बाद अमृत अपने भाई के नाम एक चिट्ठी लिखता है। उसका बड़ा भाई जितेंद्र जो फौज कमांडर है, बॉर्डर पर ड्यूटी लगी है। मैंने अपने बड़े भाई के लिए एक खत लिख दिया है। इसमें लिखा है कि बड़े भाई प्रणाम। आगे समाचार ये है कि पिताजी की मृत्यु हो गई है और आप छुट्टी लेकर घर चले आए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। आपका छोटा भाई अमृत भैया है को डाकिया आया आप डाकिया है, तो ये खत हमारे बड़े भाई जितेंद्र फौजी जो फौज में है उन्हीं के पास पहुंचा दो। मैं आपका इशार कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। जितेंद्र फौजी बॉर्डर पर तैनात है और डाकिया खत लेकर जाता है। सरकार ने मेरी ड्यूटी लगा दी है यहीं बॉर्डर पर, और क्या बताऊं, घर का समाचार अभी तक कोई मुझे पता नहीं चला। अपनी ड्यूटी यहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं अपने ड्यूटी। नमस्कार भाई। ये बताओ, यहाँ कहीं पर जितेंद्र नाम का कोई आपके साथ में ड्यूटी करता है? जी भैया, कहिए। जितेंद्र मेरा ही नाम है। अच्छा। तो भाई साहब, आपके नाम से एक चिट्ठी आई है, अपना चिट्ठी ले लीजिए। दीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। डाकिया है, नमस्कार। चलिए। हे भगवान, ये कैसी चिट्ठी? तो शीश पे गाज कैसी विधाता गिरी, तो शीश पे गाज कैसी विधाता गिरी। अब तलक था खुशी, अब हुआ है अब गम। जाने कैसे पिताजी खत्म हो गए, हाय भगवान ऐसे निकलता न दम।
है छुट्टी नहीं, मैं हूँ फौजी। तो मैं हूँ फौजी, है मिलती ना छुट्टी नहीं, कैसे जाऊं मैं घर को अभी तो अभी। देश के लिए मैं मर मिट गया, कैसे जाऊं मैं घर तो अभी अभी। या भगवान, इस चिट्ठी में तो लिखा है कि हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन मैं घर भी नहीं जा सका, मेरी ड्यूटी लगी है। अब मैं क्या करूं? मैं देश के लिए मर मिटूंगा। और ठीक है, मैं खत वापस भेज देता हूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। वाह वाह रे विशाला, तुमने अच्छा सिला दिया है। मैंने तुझसे प्यार किया और वादा किया कि अगली मुलाकात कहां होगी, कब होगी। तुमने उससे वादा किया कि कल सुबह संतोषी मां के मंदिर में आऊंगी और वहीं तुमसे मुलाकात करूंगी। लेकिन विशाला, तू वहां नहीं आई, बल्कि तेरे कपड़े पहनकर तेरी बहन बेदी आई और मैं विशाला समझकर उसे पकड़ लिया। इसी का नतीजा ये निकला कि हमें बाबू से हाथ धोना पड़ा। वाह विशाला, वाह विशाला। और अगर दिल में तुमसे और लगाया ना होता, अगर दिल में तुमसे और लगाया ना होता, और जमाने ने हमको मिटाया ना होता, अगर दिल और जमाने ने हमको मिटाया ना होता, अगर दिल में तुमसे और गिराना ही था मुझको आंसू समझ कर, गिराना ही था मुझको आंसू समझ कर, तो नजरों में अपने बसाया न होता, गिराना ही था मुझको, तो नजरों में अपने बसाया न होता, अगर दिल में जमाने ने हमको मिटाया न होता, अगर दिल में या भगवान, विशाला ने हमें कितना बड़ा शिला दिया है। ठीक है, आने दो विशाला को, तब उससे बात करूंगा। अरे मेरे अमृत, क्या कर रहे हो तुम? कैसी बात है और कैसे गंभीर में बैठे हुए हैं? चल के पूछती हूँ मैं। हर कहो अमृत मेरे, क्यों सर झुकाए रोते हो? कहो कहो अमृत मेरे, क्यों सर झुकाए रोते हो? अरे इन गोरे गालों को हर यसको से क्यों ये धोते हो? ये गोरे गालों को अमृत, कुछ तो बोलो मुझे, विशाला, क्यों रो रहे हो तुम? और लिखा तकदीर में
आंसू मेरे बहाने को। ऐसी क्या तकदीर में लिख गई तुम्हारी? हाँ विशाला, और लिखा तकदीर में आंसू मेरे बहाने को। और चला हूँ आज मैं गम में ये दिल जला को। हर मेरे जाने जिगर, जाने जी, अरे मेरे जाने जिगर, अरे तुझको तो कुछ बताना होगा। मेरे जाने जिगर, मेरे जाने जिगर, अरे तुझको तो कुछ बताना होगा। हमारे सामने अरे तुझको तो मुस्कुराना होगा। मेरे जाने जिगर, तुमको तो मुस्कुराना होगा। कहिए। तो तू जख्म पे नमक डालती हो मेरे, क्यों जख्म पे? अरे डालती हो मेरे, मैं मरूं या जीऊं तुमसे क्या वास्ता? ऐसी क्या वास्ता तेरे नहीं है? चक्कर में तुम ना अरबी साला पड़ो, जाओ जाना जहां तुझको है ना रास्ता। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। आखिर हुआ क्या? इतना खफा क्यों है तुम? मुझको बताओ। जानना चाहोगे? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। तो बेटिया ने मारा बापू को बंदूक से। तो बेटिया ने मारा बापू को बंदूक से। चल बस से बापू जन्नत मुझे छोड़कर। मैं हूँ कंगाल, तू है धनी की सुता। आज से चाहो अपना ये दिल तोड़ कर। जानना चाहती है हाँ कि बेटिया ने बाबू को क्यों मारा? हाँ, क्यों मारा? विशाला, मैं ये जानना चाहती हूँ। तुमने वादा किया कि कल सुबह 10 बजे संतोषी माँ के मंदिर में तुमसे मुलाकात करूंगी। हाँ, और मैं संतोषी माँ के मंदिर में गया, लेकिन वहां तू नहीं आई, बल्कि तेरे कपड़े पहनकर तुम्हारी बहन बेदिया आई। और मैं विशाला समझकर उसे पकड़ लिया। इसी का नतीजा ये निकला विशाला कि मुझे बाबू से हाथ धोना पड़ा। नहीं, अभी तुझे रोना नहीं होगा। मैं तुम्हारे बाबूजी को तो वापस दिला नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ और मैं वचन लेती हूँ कि जब तक मैं बेदिया को फांसी नहीं दिलाऊंगी, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अमृत, तुम चुप जाओ। मैं वादा करती हूँ कि जब तक मैं बेदिया को फांसी नहीं दिलाऊंगी, जब तक मैं चैन से नहीं बैठती हूँ। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, अब करती रहूंगी। क्या बेदिया को फांसी दिलाने से हाँ, मैं दिलाऊंगी। बाबू वापस आ जाएंगे? जिस तरह तुम्हारे बाबूजी को मारी, उस तरह उसको मैं फांसी दिलाऊंगी जरूर। ठीक है विशाला, मैं जा रहा हूँ इसी दाम में उसे फांसी दिलाऊं, तब तक मेरे दिल में तमन्ना नहीं होगा। और मिली खाकू में मोहब्बत और जला दिल का आशियाना। मिली खाकू में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। मिली खाकू में मोहब्बत, जो थी आज तक हकीकत, वही
हाँ ठाकुर साहब, समाचार क्या है? समाचार अच्छा है, लेकिन अभी तक विद्या वापस नहीं आई। हाँ ये तो है। ठीक, बैठो, उसका इंतजार करते हैं। पिताजी नमस्ते। खुश रहो। और पिताजी बड़कू को गोली से मारा, पिताजी बड़कू को गोली से मारा, और अभी उसका बेटा बचा प्यारा। पिताजी, मैं उस कमीने को ढूंढते ढूंढते उसके घर गई थी, लेकिन वो कमीना कहीं भाग कर छुप गया, लेकिन उसका बाप बड़कुआ मेरे हाथ से मारा गया। पिताजी, और किया तूने अच्छा जो उसको है मारा। किया तूने अच्छा जो उसको है मारा, और खुशी दिल हमारा, खुशी दिल हमारा। हाँ पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं खाली हाथ कैसे आ सकती थी। सही है। मैं उस कमीने को जान से मार के आई हूँ, लेकिन पिताजी उस दिन तो मेरा पूजा भंग कर दिया था कमीना। मैं दोबारा पूजा करने जाऊंगी। जा बेटी। रंजीत सिंह, देखा मेरी बेटी को? मैं जानता था कि विद्या खाली हाथ वापस नहीं आएगी। शेरनी है, शेरनी। मुझको मालूम हो गया हर पिता ने कीनोया, मुझको मालूम हो गया पिताजी कीनोया। बेदिया ने बंदूक से हर किया है भारी पार। क्या कर रही हो बेटी? हर बेदिया ने बड़कू को जन्नत पठाया। बेदिया ने बड़कू को जन्नत पठाया। अरे तुझे सब है मालूम, मुझे ना बताया। तुझे सब हर उसे तुमने मरवा के अरे भला क्या है पाया। हर उसे तुमने मरवा के भला क्या है माया। बाबूजी, हर उसे तुमने मरवा के भला क्या है पाया। अरे उसे तुमने सब कुछ मुझे ना बताया। चला। हर बेदिया को फांसी अभी दीजिए बाबू। हर बेदिया को फांसी अभी दीजिए बाबू। अरे उसे तुमने मरवा के भला क्या है पाया। और मेरी लाडली तुमको किसने बताया? मेरी लाडली
जिगर बीत कहता है सदमा सदा। बेदियान बलकू को मारा नहीं है और ये अफवाह झूठा किसी ने उड़ाया। क्या? तुम गलत कह रही हो, बेदिया ने ऐसा मैं नहीं गलत किया। नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। बाबूजी, क्या बात है? हर मुझे अमृत ने हर सुनाई कहानी, मुझे अमृत ने मुझे अमृत ने हर सुनाई कहानी, हर पिताजी बनूंगी उसी की मैं रानी, पिताजी बनूंगी। और मेरा दिल जो चाहे और वही करूंगी बाबू, और खुलेआम उसकी मैं रानी बनूंगी, खुलेआम उसकी। बिचारा क्या? मैं सच कह रही हूँ बाबूजी। क्या वक्ती है? मैं सच क्या वक्ती है? वाह, इतना जमाल के चक्कर में मेरे नाम पर मिट्टी चलाती है हरामजादी। धन्य हो बहनी, धन्य हो बहनी, तू चमरा पाए रही हो, मिटा दी हो। मैं वैसे बात कर देखा दरबारी, मैं उससे रहने बाबू। इसने हमारे नाक काट लिया। बाबू साहब, ये चमाइन हो गई तो हमरे जानो चमर ठकुरा हो गई। क्या रे हरामजादी? बाबूजी, एक बात सुन लीजिए मेरी। अमृत क्या करनवा बाबू, हो तज देवे भवनवा चाहे जनवा लैलाना। जान से मार दूंगा। अमृत के करनवा बाबू, और तज देवे भवनवा चाहे जनवा लैलाना। हर नाही छोड़बे अपन सजनवा चाहे जनवा लैलाना। हरामजादी, अमृत के करनवा बाबू, और तज देवे भवनवा चाहे चाहे जनवा लैलाना। बनाई छोड़बे अपन सजनवा चाहे। मार डालूंगा तुझे, जान ले लूंगा तेरी। प्यार किया है जो अमृत से, ओके बदे निभैबे। ओ प्यार किया है जो अमृत से, ओके बदे निभैबे। प्यार मोहब्बत खेल बबीना, प्यार मोहब्बत खेल बबीना, कुल में दागी लगैबे किया जनवा सैबे गुनाह में। हरामजादी, बनाही छोड़बे अपन सजनवा चाहे जनवा। ये हरामजादी पागल हो गई है।
चीज का लेना बंद कर दे और खाना पानी बंद। आज से इसका इधर उधर कॉलेज भी जाना बंद, महल से कहीं निकलेगी नहीं। ले जा। मैं उसके बगैर ये पल नहीं जी सकती हूँ। हम तो कहते कि हमारे सब मैं उसके बगैर मर भी सकती हूँ। तो मर जा, मर जा। ऐसी बेटी का मुंह देख ले, माँ बाप है। ले जा, ले जा, इसका बंद कर, इसका खाना पानी से बंद कर। क्या देखता है मेरा मुख? बांध इसको। मैं उसके बगैर ये पल नहीं जी सकती बाबूजी। ले जा इसको। हाँ ये पागल हो गए बाबू। बाबूजी अमृत, ले जा इसको। मेरे अमृत नहीं, मेरे अमृत के पास नहीं। तुम भी मेरे अमृत हो। नहीं मेरे अमृत। हरामजादा, तेरा सारा पागलपन ठीक कर दूंगा। नहीं तेरा सारा पागलपन ठीक कर दूंगा। बोल, भूलती है उसका नाम की नहीं? कभी नहीं बुला सकता, कभी नहीं बुलाऊंगी, कभी नहीं बुलाऊंगी। हाँ, बाबूजी मुझे दरबारिया। मार डालो, मुझे मंजूर है। हटा मेरे नजरों से इसको, हटा। रंजय सिंह, ये अमृतवा जहाँ भी मिले इसे पकड़ कर मेरे हवेली पर लाओ। ठीक है ठाकुर साहब, कहीं भी मुझे मिला तो आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। मैं चलता हूँ अब, तुम इसका ख्याल रखना। वैसे बिटिया नहीं कि 10 लाख रुपया बच गए हमारे बाबू साहब के। ब्याह शादी करते तो 10 लाख रुपया खर्चा हो तो अपने मन एक ठू छाट नहीं तो नहीं बच गए। हरामजादे, जब ठकुरे की बिटिया चमारे करे लगी तो हमारे चमर ठकुरे नहीं हो। नस्लिए बदल दी बिटिया हमारे के। हरामखोर कहीं का, फालतू बकवास किया तो जान ले लूंगा। आए दरबारी, देख अमृतवा चमार की जात, ये लौंडिया तो सट्टा लगा। हाँ हम लोग मिला तो ले गए। देख बिसेला को ले गया, लेकिन मैं इसी दिन का इंतजार करता था। अच्छा बिसेला पर मैं डोरा डालना चाहता था, अच्छा। लेकिन वो चमार की जात लेके चला गया। अब एक बच्ची है, लागत है कनो का बूटी सुंघाई दी बाबू। लग रहा है हाँ तब पगला दी पागल हो गई है उसके प्यार में। सुनाई दी की हरी खोटी सुंघाई दी। लेकिन नटराज की केवल एक लड़की और बची है, हाँ विद्या। ओ बड़की वाली हाँ बेटिया। हाँ, अगर विद्या पे हम डोरा नहीं डालेंगे तो मेरे हाथ से वो भी निकल जाएगी। अच्छा हाँ अब चलता हूँ। तू आपन जुगाड़ सेटलमेंट कर लियो। मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था दरबारी। आज 35 साल हो गया नौकरी करते हुए। हाँ हाँ। मैं अगर जब तक के चमचे रह गए हो, चमचा की चमचा है, नहीं नहीं पाए है दरबार से कुछ। वही तो मैं सोच रहा हूँ। और जब सयानी हुई नटराज की लड़की, और कहूँ दे दिया तोहरे हाथ में आ गई तो आधे राज के तू मालिक हो मालिक हो जाऊंगा। कुछ लई गिरबो। चल रहा हूँ। बात तो बढ़िया है। इस समय विद्या पूजा करने कहाँ गई है? मंदिर गई है। मंदिर गई है। चलो वहीं पकड़ लिया जाए। चलो चलो जबरदस्ती, अगर मान गई तो ठीक है। चलो हेलो, ए माँ मुझे माफ कर दे, पूजा भंग हो गया था, लेकिन मैं आज तेरी पूजा करके जाऊंगी। हेलो, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। मैं
आरती उतारू रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता। आओ भैया। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। ये बेटिया संतोषी माँ की मंदिर में पूजा कर रही है। चलता हूँ, इसको मैं पीछे से पकड़ता हूँ। अरे ये कौन? बेटिया अरे रंजीत चाचा, ये क्या आप कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। क्या? मंदिर में आप मेरे तन बदन पे हाथ लगाते हैं। अरे विद्या, तू इस मूर्ति की पूजा करने से क्या मिलेगा तुझे? अगर हमारा पूजा करोगी, मुझे देवता मानोगी। अरे रंजीत चाचा, आपको शर्म आनी चाहिए, एकदम शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म? हाँ, कि मैं आपकी बेटी हूँ, क्योंकि बचपन से आपको मैंने चाचा ही बोलते आती हूँ। अरे बिंदिया, मेरा दिल तुम पर आ गया है और मेरे तरफ ये चक्कर अपनी दया दृष्टि कर दीजिए, उसके बाद मैं किसी रोज तुम्हें छेड़ूंगा नहीं। खबरदार चाचा, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लीजिए, समझे? विद्या, विद्या, अगर मान जाओ तो ठीक है। और तुम्हारी नजर ने और मुझे मार डाला। तुम्हारी तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला और कसम से तुम्ही ने जिगर फाड़ डाला। और खबरदार अपना जुबा को चलाओ। चाचा, ऐसा मत कहिए। खबरदार चाचा, जुबाना चलाओ और वही पर रहो पास मेरे न आओ। अरे विद्या, और कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी कमर जैसी। कमर जैसी नागन लचकती तुम्हारी और भरी हुस्न की गाह पर छलकती। चाचा, अरे अभी मैं तुम्हारे मांझी चाचा जी। अरे चाचा क्यों कहते हैं? चक्कर राजा कहते हैं। चाचा, अरे अभी मैं तुम्हारे और मेरी आबरू पर न धब्बा लगाओ। मेरी आबरू पर वहीं पर रहो पास मेरे न आओ। चाचा, अरे विद्या, मान जाओ, तुम्हारा सूरत इतना खूबसूरत है, मैं क्यों पागल हो चुका हूँ तुम्हारी सूरत देखकर। ऐसा मत कहिए, बचपन से मैंने आपको चाचा बोलते आई हूँ और आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी बेटी जैसी हूँ। विद्या, और बख्शा है रब ने तुझे
अरे आला सबसे नूर। बख्शा है रब ने तुझे आला सबसे नूर, और परी उतर के आई हो या जन्नत की हूर। दिया और तेरे तीरे नजर का ये सारा हुआ, तेरे तीरे नजर का ये सारा हुआ, और मैं दीवाने से पहले बेगाना हुआ मैं। चाचा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। और रंजीत चाचा हो, और रंजीत चाचा हर अकेल पौरानी, अरे मंदिर बीच बिटिया के लूटा चाल पानी, मंदिर बीच बिटिया। चाचा रंजीत चाचा हो, रंजीत चाचा अकिल पौराली, मंदिर बीच बिटिया के लूटा चल पाली, मंदिर बीच बिटिया। काहे रंजीत चाचा बलि कैला कसाई, काहे रंजीत बिटिया से प्यार करते लजियोला आई, बिटिया से तोरे नियतिया चाचा हो, तोरे नियतिया चाचा गली हम जारी, मंदिर बीच बिटिया के लूटा चल पाली, मंदिर बीच बिटिया। मान जा विद्या। चाचा कभी हो नहीं सकता है, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन आपके साथ प्यार मोहब्बत की बातें बिल्कुल बिल्कुल मंजूर नहीं है। अरे विद्या, अगर नहीं मानोगी, ज्यादा नाच नखरे दिखाओगी तो मैं जबरदस्ती करूंगा। चाचा जी चाहे मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। प्यार नहीं कर सकती? हाँ चाचा। और नैन से नैने, नैन से नैने मिला ले संवरिया। हरगिज नहीं होगी। मान जाओ। नैन से नैने मिला ले संवरिया, दिल में अपने बसा ले। नैन से नैना। चाचा मुझे छोड़ दीजिए। नैन से नैने मिला ले संवरिया, दिल में अपने बसा ले। नहीं तू नहीं चाचा जी। दिल में बसा ले, गले से लगा ले। दिल में बसा ले, गले से लगा ले। चाहे पानी भरवाला चाचा जी, मुझे जाने दीजिए। संवरिया, मान जाइए। चाहे पानी भरे वाला संवरिया, दिल
मिला ला समरिया, दिल में अपने बसा ले। पिताजी चाचा, तुम्हारी यह हरकत पिताजी से जरूर शिकायत करूंगी। नहीं मानोगी? नहीं, और पिताजी से शिकायत तुम्हारी करूंगी। शिकायत करने लायक छोड़ूंगा तब तो शिकायत करेगी क्या? कि ये रंजीत जो कहता है वो करके दिखाता है। अगर मान गई तो ठीक है, और नहीं मानी तो देख रही है दरिया बह रहा है, इसी में फेंकूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी और मैं पिताजी से शिकायत करूंगी। होरी चला वो नती विद्या, होरी चला वो नती, ये नजर धीरे धीरे चला। चला वो नदी रे नजर धीरे धीरे, चला वो नदी रे नजर धीरे धीरे, चला वो नदी रे फटा जा रहा है जिगर धीरे धीरे, फटा जा रहा। नहीं मानोगे? फटा जा रहा है जिगर धीरे धीरे, फटा जा रहा। उठावो न खंजर, मान जाओ, उठावो न खंजर, दुखेगी कलाई, उठावो न खंजर। गला काट लो गुल बदन धीरे धीरे, गला काट लो, गला काट लो गुल बदन धीरे। रास्ता कठिन है, बहुत कठिन है, अगर मैं ठुकरा दिया तो मुझे। रास्ता कठिन है, चलना संभल के, रास्ता रास्ता कठिन है, चलना संभल के, कहीं बल न खा ये कमर। कहीं बल न खा ये कमर धीरे धीरे, कहीं बल न खा। मैंने कह दिया, आप मेरे पास बताइए चाचा जी। नहीं मानोगी? कितनी बार कहूँ? और विद्या, लोग ने कहावत कहा है, जब सीधे उंगली घी नहीं निकलता तो टेढ़ा करना पड़ता है। तो कोई भी कोशिश कर ले, लेकिन विद्या तुझसे प्यार हर किसी नहीं करेगी। नहीं करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, नहीं करेगी तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके इस बहती हुई दरिया में फेंकूंगा। कुत्ते कमीने, तेरी असलियत बाप पिताजी से जरूर बताऊंगी। जब पिताजी के पास पहुंचेगी तब तो कहेगी, और सीधा साधे कर रही करोगी मुझसे प्यार। और सीधे साधे कर रही करोगी मुझसे प्यार, और जबरन तेरे साथ में लूटू मां जय बहार। अगर मुझसे प्यार नहीं करेगी तो समझो तो किसी से प्यार करने लायक नहीं। अरे कमीने धोखेबाज, तो मेरे पिताजी को नहीं जानता है, तेरे खानदान को नामो निशान मिटा देंगे पिताजी। हरामजादी मुझे धमकी देती है, रंजीत सिंह को धमकी देती है। चल
मैं तुझे इस बहती हुई दरिया में फेंकता हूँ। अब से मैंने दरिया में फेंक दिया, अब ये डूब के मर जाएगी। अब चलता हूं, ये इल्जाम अमृता पे ला दूंगा। कहूंगा जमींदार साहब, आपकी बेटी बिंदिया को जब बिंदिया ने उसे सब बात मालूम हुआ तो वो शिकायत तुमसे करने के लिए जा रही थी, तो अमृत गुस्से में आकर उसे दरिया में फेंक दिया, और ये इल्जाम वो चमड़ा अमृता पर रखूंगा। चल रहा हूं। रंजीत सिंह को मैंने भेजा था कि अमृता जहां भी मिले उसे घसीट कर मेरे हवेली पर लाओ। अभी तक आया नहीं रंजीत सिंह। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार। और जमींदार सर पे गिरा काज भारी, जमींदार सर पे गिरा काज भारी, और करूं किस जुबान से बयां बात सारी। क्या बात है? अमृत ने बिंदिया को दरिया में फेंका, और चली सुरपुर दरिया में बिंदिया सिधारी। जमींदार साहब, मैंने अपने आंखों से देखा है कि अमृत ने बिंदिया को दरिया में फेंक दिया। क्या कहा? हाँ। तो दिल में तुम धीरा धरो, फौरन उससे ढूंढवाऊंगा। उसके गली का मजा उसको मैं चखाऊंगा, और ये अमृत में देखूं ताकत तुम्हारी। रंजीत सिंह, चले जाओ, जहां भी अमृता मिले उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। ठीक है ठाकुर साहब, जा रहा हूं। जितेंद्र, जितेंद्र, जितेंद्र अब अपनी आएगा ड्यूटी पर मजा। तैनात है। उसे प्यास लग जाती है और पानी लाने नहीं हुई बुलाता है, तो बेदिया उस डोर के सहारे बेदिया आ जाती है, और देखिए जितेंद्र और बेदिया में प्यार हो जाता है। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं के। अखिया लड़ल बजब से कैसे काही हमका तोहरा से प्यार नहीं के। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं के। अखिया लड़ल बजब से। जितेंद्र भौजी,
पहरेदारों के साथ ड्यूटी कर रहा है और अपने हवलदार से पानी मंगाता है। हवलदार